अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनब। ज़ैनब जो है एक रोज़ कबल ही अपने घर शिफ्ट हुई हैं। इससे कबल जो है वो म्यू हस्पताल में जो है ज़ेर इलाज थी। जिस वक्त ये अपने पार्लर पहुंची थी उस वक्त जो है दो नामालूम शूटर्स ने इन्हें गोलियों का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये शदीद जो है वो ज़ख्मी भी हुई हैं। अब तकरीबन 15 रोज़ ये हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। डॉक्टर ने इलाज किया पूरी फ़र्शनासी के साथ। और अब जो है इनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इनकी सेहत क्या है, और डॉक्टर्स ने अब इनको क्या कहा है कि कितने अरसे तक ये जो नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी। इनका जो चेहरे के ऊपर गोली लगी थी उसके हवाले से क्या सूरत हाल है, बाकी इनकी जो मेडिकल की सिचुएशन क्या है, वो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। ज़ैनब, इस वक्त आपकी कैसी सूरत हाल है, तबीयत कैसी है, और डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा है कि कब तक आप बिल्कुल बैक टू रूटीन हो सकती हैं? तबीयत काफ़ी अनकंफर्टेबल है। 3 से 4 सर्जरीज़ हुई हैं मेरी एक ही दिन में, तो मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। अब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट है और इतना जुल्म किया गया है। एक फ़ीमेल की बॉडी में 6 बुलेट्स जो हैं उतारी गई। टाइम तो लगेगा, लेकिन अल्लाह की मदद है मेरे साथ। इंशाल्लाह डॉक्टर्स ने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। बहुत अच्छी सर्जरीज़ की गई हैं और माशाल्लाह से मिनिस्टर हेल्थ जो थे वो ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। वीसी साहब म्यू हॉस्पिटल के वो ख़ुद देख रहे थे, तमाम प्रोफेसर्स थे। दे हैव हेल्प मी। मेरी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह मैडम मरियम नवाज़ शरीफ के कहने पर बहुत साथ दिया। बट अब आगे अल्लाह के हाथ में, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आई विल बी बैक टू नॉर्मल। अच्छा ऑफ ज़ैनब, कोर्स आपके चेहरे पर गोली लगी थी, उस वाले से बताएं कि उसकी सर्जरी क्या हुई और कहाँ से वो गोली पास कर गई थी? वो मेरे कान के पास से क्रॉस करके मेरे अपर लिप को क्रॉस करके निकली है। उसके साथ 2 दांत जो हैं मेरे वो टूट गए। बट इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो अब डॉक्टर ने सर्जरी कर दी है, अच्छा। टांके लगे हैं, अब जो चेहरा है उसके खदोखाल में फ़र्क नहीं, तो वो हो। जिस मकसद के लिए ये किया था उसका वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अल्लाह की ज़ात ज़ालिमों से और गुनाहगारों से और ऐसे बदकारों से एक तो बदला भी लेगी और उनको कभी कामयाब नहीं होने देगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा चेहरा ठीक है। अच्छा ज़ैनब, बाजुओं पे भी आपके दोनों गोलियां लगी थी और बाजू भी जो है आपके इस वक्त दोनों बांधे, इनकी सर्जरी हो गई है? जी जी, सर्जरी हो के प्लेट्स वगैरह सब डल चुके हैं। एक गोली डॉक्टर ने कहा था कि अंदर ही रहने देनी, उसका क्या कहा है अभी नहीं, बॉडी में? वो डॉक्टर्स उससे मुतमईन है, वो सॉर्टेड है। दैट इज़ सॉर्टेड। अच्छा, अब बैक टू लाइफ कितने अरसे में डॉक्टर ने कहा कि आप आ सकती हैं? वो तो अब मेरी हिम्मत पे है ना, और अल्लाह की मदद पर है। इंशाल्लाह हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर ही है। होगा इंशाल्लाह। जनाब, केस की सूरत हाल पे हम बात करते हैं, तो अब क्या सूरत हाल है, केस कहाँ तक पहुँचा है आपका, और पुलिस ने आपसे क्या अब तक जो है इस हवाले से ताउन किया है? पुलिस पर कितना एतमाद है आपको? क्योंकि गुज़िश्ता बात जब हमारी हुई थी आपसे, आपने कहा था मुझे मुतलका SHO पर एतमाद नहीं है, अफसरान पर एतमाद है। तो अब सूरत हाल क्या है कि आपको किस पर एतमाद है, किस पर एतमाद नहीं है? मुझे अभी भी सिर्फ अफसरान पर ही एतमाद है, और सबसे पहले मेरी जो उम्मीद है अल्लाह के बाद वो मैडम मरियम नवाज़ शरीफ से है और DJ साहिबान से है, IG साहब से है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करें और बहुत जल्दी मुजरिमों तक वो पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा जनाब, अभी तक आपसे किसी ने रब्ता किया इसको सुलह के लिए या इस तरह? और खावन ने, उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि उन्होंने एक बेल करवा ली थी अपनी बलूचिस्तान से, तो अब वो क्या है उसमें अपडेट? अब मैं जब हॉस्पिटल से घर आई हूँ तो मैंने बच्चों के टैब्स और iPads देखे। उसके ऊपर उसकी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। आई डोंट नो उसका क्या मकसद था बच्चों को कॉल्स करने का, पिक नहीं हुई। तो उसके अलावा किसी ने उसके साथ, उसने हमसे रब्ता नहीं किया। रब्ता करना था तो मेरे नंबर पे करता। बट आई डोंट नो उसका क्या मिशन था और अभी भी उसका क्या मिशन है। मेरी तो फैमिली लाइफ उसने डिस्टर्ब कर दी। उसे हमेशा मेरा खुश रहना, मेरा बच्चों को टाइम देना, मेरे बच्चों का एक अच्छा लाइफस्टाइल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी पहली बीवी हमेशा उसको ताने देती थी कि ये देखो इसके बच्चे, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है। वो गांव के लोग हैं, नंगे पाँव फिरने वाले। वो जब मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े पहनते देखते तो उसको उकसा देती थी, कि उसको इंस्टिगेट कर देती थी, हाय ये देखो इसने तो ये कर लिया, तुम्हारे पैसे से इसने ये कर लिया। एक बाप होते हुए वो मेरे
बच्चों की खुशी से खुश नहीं होता था। तो मेरी बच्चों की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन मैं हर दुआ में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे कि मैं अपने बच्चों को पहले से अच्छा लाइफस्टाइल दूँ। अदरवाइज़ उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं 20 दिन बाद घर आई हूँ, मेरी बच्ची रोती जा रही थी कि शुक्र है मेरी माँ घर आ गई। बेटा तो अभी छोटा है, और मैंने आके बेटी को बिठा के सब बताया। मेरी 5 साल की बेटी है, मैंने उसको बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे गन के साथ शॉट किया। वो सामने दीवार पे उसने फैमिली पिक्चर बनाई और उसने क्रॉस किया बाप को कि मम्मी मैं क्रॉस कर रही हूँ, आई एम क्रॉसिंग बाबा एंड आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन एंड आई प्रे, मैं दुआ करती हूँ कि बाबा जल्दी जेल के पीछे जाए। ये सच बात है, ये मैंने कल उसको समझाया। वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। 5 साल उसकी एज है, मैंने उसको सारी बात बताई है और उसको समझ भी आ गई है। इंशाल्लाह वो इसकी शक्ल पे सारी ज़िंदगी थूकेगी भी नहीं। जनाब इस वक्त ज़ाहिर सी बात है आप इस ट्रॉमा में से गुजर रही हैं। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं, घर भी परेशान, आपका बिज़नेस भी डिस्टर्ब हुआ है, तो अब बिज़नेस को भी दोबारा फ्यूचर में चलाने का प्लान है? हारून भाई, मेरा इस वक्त सबसे पहला जो स्टेप है ना, जमील को सज़ा दिलाना, और उससे भी पहले मेरी हेल्थ ठीक करना, क्योंकि मेरी हेल्थ मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सब अल्लाह मालिक, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, और मेरे हिस्से का रिज़्क़ जमील को मैं पहले भी कहती थी कोई मुझसे छीन नहीं सकता, अभी भी नहीं छीन सकेगा, सब ठीक हो जाएगा। लड़ाई तो वही 50% की थी कि तो मुझे भी हिस्सा दो। बिल्कुल। अब इसको अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा हिस्सा देगा। जब ये थाने में जाएगा ना, इसको डंडे पड़ेंगे, फिर इसको सारे हिस्से मिल जाएंगे। पुलिस जो तफ्तीश कर रही है उस पर मुकम्मल एतमाद है आपको? अगेन सिर्फ मुझे DIG साहिबान, IG साहब, बड़े अफसरान पे एतमाद है। छोटे अफसरान के बारे में मैं हमेशा कंफ्यूज थी और हूँ। तो अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी मोड़ के ऊपर दोबारा कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे आप समझती हैं कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस क्या लेने जा रही हैं? क्या अपील भी करोगी आप गवर्नमेंट से कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, या आप ख़ुद भी कोई प्रिकॉशंस जो है वो लेने जानी है? हम सब प्रिकॉशंस लेकर ही अब चलेंगे। अभी तक तो पुलिस की प्रोटेक्शन है मेरे पास, आइंदा भी हम लोग एहतियात ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक जी, बिल्कुल। ज़ैनब से बात हो रही थी। ज़ैनब को जो है अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी अता की, और वो काफ़ी पुरुमीद हैं कि सबसे पहले अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देंगी, सेहतयाब होने के बाद अपने बच्चों की फ़लाह बहबूद पर तवज्जो देंगी, और आला हुकाम से तो अपील उनकी यही है कि हर हाल में जो है उन्हें इंसाफ़ फराहम किया जाए। जो जिस शख्स ने भी जो है इनके ऊपर ये हमला किया है या करवाया है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये इंसाफ़ है, और इसी इंसाफ की जो है वो मतलाशी भी हैं। मज़ीद इसमें जो अपडेट होगी आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।